तो चलिए सबसे पहले रायपुर आपको लेकर चलते हैं, चूंकि राजधानी में पुलिस कर्मियों पर ही हमला हो गया है। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आ गया है। हमला करने वाला आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। 30 से 40 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुरानी बस्ती थाना इलाके की घटना है। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रायपुर की ये तस्वीर, पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, यानी जिनके हाथ में जिम्मेदारी ये है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की, उन्हीं पर हमला हो गया है। और हमला कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है। और सवाल यही है कि ये कितने लोग थे, क्योंकि अगर 30 से 40 लोग फरार हैं तो ये कितने की संख्या में थे? पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, यानी जिसने हमला किया था वो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगली लाइन, इस ब्रेकिंग न्यूज की अगली लाइन ये है कि 30 से 40 आरोपी अभी भी फरार हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि तकरीबन ये 50 के आसपास रहे होंगे, चूंकि अब उनके ऊपर ही हमला शुरू हो गया है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, कि आप लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी को बना के रखिए। अब उन्हीं को और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, ये कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया, आप ये बताइए, चूंकि 30 से 40 फरार भी हैं। देखिए राहुल जी, ये जो पूरी घटना है ये रायपुर के पुरानी बस्ती के लाखे नगर चौक की है। जब ये जो दुर्गा उत्सव समिति जो शंकर नगर इलाके की है, वो विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी रात को 2:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। और ये जब वहां पे तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बैन किया है 10 साढ़े 10 बजे के बाद से, उसका पालन कराने जब वहां पे पुरानी बस्ती थाने के सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे हैं मौके पे, तो पहले उनके साथ इन युवकों के द्वारा धक्का मुक्की और मारपीट की गई। उसके बाद जब उन्होंने अपने सेट पे कॉल किया तो वहां के जो थाना प्रभारी हैं वो वहां मौके पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने समझाइश देने की कोशिश करी है, तो उनके साथ भी मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई है, वर्दी पे हाथ डाला गया। उसके बाद जब वहां पे जो हवलदार थे वो वहां पहुंचे हैं, जब उनको ये खबर मिली तो वहां जब पहुंचे तो वो वीडियो बना रहे थे। और वीडियो बनाते हुए जब उन्होंने देखा कि आक्रोशित जो युवक हैं, उन्होंने जब वीडियो बना रहे हैं हवलदार, तो उनके हाथ से मोबाइल छीना और उनके हाथ में काटा भी और पूरी वर्दी भी उनकी फाड़ दी। तो कुल मिला के उसके बाद जो है पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही थी। और उसके बाद उनके खिलाफ जो है जो सभी युवक थे, करीब ये बताया जा रहा है 60 से 70 के आसपास ये युवक थे जो विसर्जन के लिए जा रहे थे, और जो पुलिस का कहना नहीं माना। उसके बाद जो है पुलिस ने इनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट के जो आरोप उसमें एक FIR की, और FIR करने के बाद इनकी पहचान की गई। तो उसमें अभी तक जो सारे युवक हैं वो फरार उसमें चल रहे हैं, और जिसमें ये सागर कारला नाम जो आया है, शंकर निवासी जो युवक है, इसके द्वारा भी सबसे ज्यादा मारपीट की गई थी। जो वीडियो जब उनका एनालिसिस किया गया साइबर टीम द्वारा, थाने की पुलिस के द्वारा, तो उसमें ये बात सामने आई कि ये युवक जो था ये भी उसमें शामिल था, जो साफ तौर पे इसमें दिख रहा है पुलिस वालों से बदतमीजी करते हुए, बदसलूकी करते हुए। तो उसके बाद इसको कल गिरफ्तार किया गया है शंकर नगर इलाके से। उसके बाद इस पूरे मामले में 60 से 70 जो आरोपी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये इनकी जो हिमाकत सामने आई है, उसमें जिस तरीके से वो कह सकते हैं कि यानी मोहल्ला चिन्हित हो गया। हमारे क्राइम रिपोर्टर ये बता रहे हैं मोहल्ला चिन्हित हो गया है, 30 और 40 लोग बचने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। बाकी चैनल्स 1 घंटे बाद लाइव मोड पे आते हैं और IBC 24 यानी आपका अपना न्यूज चैनल हमेशा लाइव मोड पे रहता है। रायपुर से एक खबर और है। रायपुर में पिछले कुछ दिनों से शहर में बच्चा चोरी होने या बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने की झूठी खबर व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बच्चा चोरी होने की अफवाह के कारण हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर SSP प्रशांत अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि अफवाह पर विश्वास न करें। लेकिन SSP महोदय, अफवाह जो फैला रहा है उस पर कार्रवाई भी करना आपकी जिम्मेदारी है। जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ये जागरूकता अभियान का काम NGO का है, आप कार्रवाई कीजिए। आपको बता दें कि इसी अफवाह के कारण शुक्रवार को गोल बाजार में बच्चों को लेकर दिवाली में
खरीदारी करने आई बाल आश्रम की टीम को लोगों ने घेर लिया और बच्चा चोरी करने का आरोप लगाने लगे। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी वायरल कर दिया कि बच्चा चोर गिरोह पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस ने बाल आश्रम टीम को सुरक्षित तरीके से भीड़ से निकाला। और दूसरा मामला डीडी नगर थाने में सामने आया है, जहां बच्चों के साथ खेल रहे युवक को स्थानीय लोगों ने, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। एसएसपी ने कहा कि ऐसे झूठे वीडियो वायरल करने वालों की पता तलाश और उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। यानी फ्यूचर टेंस में बात कौन कर रहा है? अपने एसएसपी, जिन्हें बात करनी चाहिए प्रेजेंट टेंस में, वो फ्यूचर में बात कर रहे हैं। वाह, गजब की कानून व्यवस्था है। बच्चा चोरी के संबंध में कुछ अफवाहें सोशल मीडिया में तैर रही हैं। बच्चा चोरी का गिरोह छत्तीसगढ़ में कोई सक्रिय नहीं है, और यदि कहीं पे आपको किसी को संदेह लगता है, किसी नागरिक को लगता है कि ये संभवतः बच्चा चोर हो सकता है या इस पे कोई डाउट लगता है, तो पुलिस को खबर करें, स्वयं उसको मारपीट ना करें। तो चलिए, अगर एसएसपी महोदय अपील कर रहे हैं तो आप उनके साथ रहिए। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज और कल कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, यानी एसपी की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू मार्केट हाउस में। आज सुबह कितने बजे? 9:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इसमें मुख्य सचिव, कलेक्टर, एसपी, आईजी, सभी संभाग के कमिश्नर और नगर निगम के कमिश्नर और जिला पंचायत के सीईओ मौजूद रहेंगे, जिसमें सीएम कलेक्टर्स के साथ राज्य सरकार की फ्लैगशिप समेत दूसरी योजनाओं की जिलेवार समीक्षा करेंगे। फ्लैगशिप मतलब जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके बारे में समीक्षा होगी और नए टास्क भी देंगे। इसी तरह सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, उनके जिले में जो कानून व्यवस्था है, उस पर भी मुख्यमंत्री आज बात करेंगे। यानी रायपुर के कलेक्टर से पूछा जाएगा कि आपके यहां स्थिति क्यों है। बालौदा बाजार के भी लोगों से पूछा जाएगा। दूसरे जिले के कलेक्टरों से भी आज पूरी जानकारी होगी। तो महाराष्ट्र आपको लेके चलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लग गई है। बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हुई है। हादसे में कई लोग घायल हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है महाराष्ट्र के नासिक से। ये खबर है, हमारे लिए हर खबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लगी है, आग बस में लगी है और इससे 9 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कई लोग और घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से खबर है, बस में आग लगी है, 9 लोग जिंदा जले हैं। बहुत ही दुखद खबर है ये, 9 लोग जिंदा जल गए हैं। ये तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुकी हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लगी है और बस में आग लगने की वजह से 9 लोग जिंदा जल गए। बहुत ही दुखद खबर। हादसे में कई घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आग कैसे लगी, किन कारणों की वजह से लगी, ये फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक उसके सामने कोई पहलू सामने नहीं आया है। बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जल गए हैं और कई लोग जख्मी हैं, यानी घायल हैं। हादसे में कई घायल हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से यह खबर है। बस में आग लगने से 9 लोगों की जान गई है। 9 लोगों की जान गई है। हादसे में कई घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। महाराष्ट्र के नासिक में एक चलती हुई बस में आग लग गई, चलती हुई बस में, और आग लगने की वजह से 9 लोग जिंदा जल गए। बहुत ही दुखद खबर, और कई लोग जख्मी हैं। तो बिलासपुर से अगली खबर है। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े 60 बैंक अकाउंट की मिली है जानकारी। मैट्रिमोनियल कंपनी के नाम पर लोगों से ये संपर्क करते थे, यानी विवाह करवाने के नाम पर संपर्क करते थे। बैंक अकाउंट को रेंट पर देते थे आरोपी। अब ये नया मामला सामने आया है, बैंक अकाउंट को रेंट पर देते थे। तो बहुत बचकर रहिएगा। चकरभाटा पुलिस की ये कार्रवाई है
जितेंद्र थवाइट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, ये बेटिंग कैसे करते? तो ये बैंक अकाउंट रेंट पर देना क्या होता है? ये हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से लगातार छापेमारियां हो रही हैं और जो ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो महादेव बुक हो या फिर रेडी अन्ना के में शामिल जो सट्टेबाज हो, इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर लगातार हो रही है। लेकिन बिलासपुर की चकरभाटा पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि महादेव बुक और रेडी अन्ना की तरह ही अंबानी बुक के नाम से भी एक जो सट्टा प्लेटफॉर्म है ये संचालित कर रहे थे। और बड़ी बात यह है कि 60 से ज्यादा बैंक अकाउंट की भी यहाँ पर जानकारी मिली। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं, ये तीनों जो बेटिंग प्लेटफॉर्म है, इनको रेंट पर ये बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे। 10,000 रुपए प्रति माह के रेट पर ये बैंक अकाउंट इन प्लेटफॉर्म्स को उपलब्ध कराते थे और उसके जरिए फिर ये मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लोगों से संपर्क साधते थे और उनको सट्टा में फंसाते थे। तो एक बड़ी यहाँ पर जानकारी भी पुलिस को मिली है और 3 आरोपी इसमें जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। जो प्रमुख आरोपी इसमें जो बताया जा रहा है, जो गिरोह का मास्टरमाइंड है शमीर, ये मूलतः वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, लेकिन ये रायपुर में रहता था, जहां से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी करी है। इससे पहले भी बिलासपुर पुलिस ने यहाँ पर अलग अलग मामलों में लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें लगभग 55 लाख रुपए जो बैंक अकाउंट में मिले थे उसको फ्रीज किया गया था, 4 लाख रुपए नगद भी मिले थे। तो उनसे अब पूछताछ के बाद जो तार जुड़ते जा रहे हैं, जो कनेक्टिविटी जुड़ते जा रही है, उसके आधार पर अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि रेंट पर ये जो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स है, इनको अकाउंट उपलब्ध कराते थे और उसके जरिए फिर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ये लोगों से संपर्क साधकर ये लोगों को सट्टा खिलाते थे। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अब अपने दर्शकों को भोपाल लेकर चलेंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारी तेज हो गई है। सरकार दे रही है तैयारियों को अंतिम रूप। तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जाहिर सी बात है, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, तैयारी की समीक्षा तो वही करेंगे। अधिकारियों से जानकारी लेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत रूप से योजना होगी तैयार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर विशेष तैयारी है। जिम्मेदार विभागों को अहम दिशा निर्देश सीएम देंगे। कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर खास प्रस्तुति देंगे। हर जिले के हर मंदिर में ये महा उत्सव मनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर जिले के हर मंदिर से ये महा उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत रूप से योजना तैयार होगी। जिम्मेदार विभागों को अहम दिशा निर्देश दिया जाएगा और यही वजह है कि IBC 24 का 8 बजे का बुलेटिन महाकाल की नगरी उज्जैन से लाइव प्रसारित किया जाएगा। हम 11 तारीख की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, आज ही से लाइव बुलेटिन होगा। तैयारियों की समीक्षा बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे और कैलाश खेर यहां पर प्रस्तुति देंगे अपने गायन के जरिए। प्रतिभा को कैसे लगेंगे पंख, ये हम आपको बताएंगे। रायपुर में 10वीं और 12वीं के टॉपर का आज सम्मान होगा। हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे 121 बच्चे। हेलीकॉप्टर सैर के लिए 125 होनहारों का चयन हुआ है। 121 होनहारों ने SCERT दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराया था। हेलीकॉप्टर की सवारी करने वाले बच्चे उत्साहित हैं। स्वामी आत्मानंद छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत इन्हें आज सैर कराया जाएगा। यानी 121 बच्चों ने अप्लाई किया था, 4 और बच्चे हैं। उन 4 बच्चों को यानी 125 बच्चों को लेकर आज हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। ये अच्छी बात है, उन्हें सैर कराई जाएगी। ये जो होनहार हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, उन्हें सैर कराया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। 32% आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर नई रणनीति तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज आज बैठक करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट खबर, आज दोपहर रायपुर में कृषि कॉलेज के सभागार में बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस और भाजपा के सभी सांसद और विधायकों को भी शामिल होने की सूचना दे दी गई है। इस बात की आपको जानकारी दे दें कि पिछले दिनों बिलासपुर हाई कोर्ट की ओर से 32% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, नोटेड, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। अब सर्व आदिवासी समाज इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्थगन या SLP दायर करने के लिए रणनीति और विचार विमर्श के लिए बैठक करने जा रहा है।
आज की ये छत्तीसगढ़ की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर हमारी नजर होगी। रायपुर के कृषि कॉलेज में कांग्रेस और भाजपा के सभी सांसद बैठक करने जा रहे हैं और अब आपको लेकर चलेंगे मांडू में चल रहे भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मांडू पहुंचे और उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। उनका विषय था मोदी सरकार की विदेश नीति पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की है। विदेश नीति पर सिंधिया ने काफी देर तक चर्चा की और भारत को विश्व गुरु बनने के लिए या बनाने के लिए देश के युवाओं की भूमिका पर उन्होंने जोर दिया। यानी अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति से दुनिया में भारत एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रशिक्षण के बाद पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए उन्होंने इसे अपना एक अद्भुत अनुभव बताया है। साथ ही कहा है कि यहां मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं से उन्हें मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कांग्रेस द्वारा इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस आरोप लगाने से पहले अपना घर तो देख ले। यहां सब कुछ अनुशासित संगठनात्मक तरीके से चलता है। वे खुद पिछले 2 सालों के दौरान भाजपा की रीति और नीतियों और अनुशासन को देखकर काफी प्रभावित है। ये सारी जो बात, ये लंबी चौड़ी बात थी, दर्शकों को किसने कही? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हमारी सोच विचारधारा में प्रगति होती है। राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक हर एक मुद्दे पर हमारी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए और हमारी चिंता हमारे ऊपर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सलाह दी है कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी नहीं। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बस्तर के 12 विधानसभाओं में कांग्रेस की मैराथन बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया और सप्तगिरी उल्का 4 दिन के लिए बस्तर दौरे पर रहेंगे। कुछ दिन पूर्व ही मरकाम और पुनिया ने बिलासपुर संभाग का दौरा किया था। जगदलपुर पहुंचे सीएम ने कहा है कि सत्ता संभालते ही हम अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे और आईबीसी 24 का मतलब है पक्ष और निष्पक्ष, दोनों का निष्पक्ष विचार सामने आना चाहिए। और उसी मंशा पे बीजेपी के बाद कांग्रेस की खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भी आ रहा है और संगठन की भी तैयारी, मैं तो लगातार आ रहा हूँ, संगठन के भी दौरा हो रहा है। पुनिया जी भी आ रहे हैं, मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में वो कमेटी जाएगी, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। तो गतिविधि तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अभी बिलासपुर संभाग में दौरा किए थे पिछले दिनों जब आए थे, अब सरगुजा संभाग आ रहे हैं। हमारी तो तैयारी पहले से चल रही है। जिस दिन से हम मुख्यमंत्री बने, सरकार बने, उस दिन से हम लोग अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन इस भव्य स्टूडियो से नहीं बल्कि उज्जैन से यानी महाकाल की नगरी से लाइव जाएगा। आप बने रहिए आईबीसी 24 के साथ।